मैं गले में फंदा पा के गिराज में लटका देना है अगर तूने एंगेजमेंट ब्रेक करने की बात की तो। हाँ हाँ बुजुर्ग है, ठीक कह रही है कि बात सुन लो। लेकिन हम तो ना मुख्तलिफ इंसान हैं। हाँ है, मुख्तलिफ कैसे हो गए भाई? भाई एक ही कौम है, एक ही मजहब है, एक ही जुबान है, एक ही मुआशरा है, मुख्तलिफ कैसे? हाँ वाह वाह वाह, दादी ने क्या दलाइल देके ये बात प्रूव की है कि तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है उस्मान? बाकी दादी आप तो ठीक कह रही हैं। दादी एंड कस्टमर आर ऑलवेज राइट। तू कस्टमर, मैं दादी। राइट राइट राइट। दादी आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। ये आदिल की आपा है। अब आपा, आप मुझे आदिल की तरह अपना छोटा भाई समझे। अच्छा ओ आपा, आदिल की तरह समझना, आदिल ही नहीं समझ लेना। बल्कि मैं तो ये रेकमेंड करांगी कि तू एक बेबस लाचार ते बुढ़ी दादी दे वास्ते फौरन निकाह कर ले। हैं? दादी इजी, स्लो डाउन। उस्मान, सबसे पहले तुम निदा से सॉरी बोलो। उस बेचारी ने तुम्हारी साथ बात स्टेट की और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। क्या? तुम जैसे जालिम इंसान ने तुमने लड़की का दिल तोड़ दिया? तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने निदा का दिल तोड़ा? मैं वाकई बहुत बुरा हूं। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैंने निदा के प्यार पर शक किया। तुम्हें पता है आमिर की यूनिफॉर्म पे रोज 2-3 सुनहरी बाल लगे होते हैं, लेकिन मैंने कभी इस पे शक नहीं किया क्योंकि एक दफा आमिर ने मुझे बताया था कि उनके ताले में 3 एहलकारों के बाल लंबे हैं और सुनहरे रंग के हैं। देखा उस्मान, ये होता है ट्रस्ट। बस कर। थैंक यू दादी। अगर आज आप ना होती तो न जाने में क्या करते। अब मैं निदा का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ये चीज इस खुशी के मौके पर अगर थोड़ा बहुत एडवांस हो जाए तो खुशी दोबारा हो जाएगी। कैश। हाँ लतीफ भाई, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है ना? ये ले एडवांस। पता है मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से समझाया है कि मौका चाहे जैसा भी हो मिठाई का डिब्बा जरूर होना चाहिए, और वरना मैंने क्या करना है बच्चों के लिए मोबाइल फोन। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज शाम होने से पहले एक अच्छा सा गिफ्ट आपके बच्चों के लिए यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ? नहीं यहाँ नहीं। मैं आपको अपने घर का एड्रेस बताती हूँ, वहाँ पहुँचा दे, वरना मैंने क्या करना है बच्चों के लिए तोहफे। देखिए निदा जी, हर रिलेशनशिप शुरू होने से पहले थोड़े बहुत इश्यूज तो सामने आते ही हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो गफूर, अब आदिल, देखो आदिल, मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ? मैं जब पैदा हुई थी मेरा सिर्फ एक कान था, ये देखो रबर का कान मैंने सर्जिकली इम्प्लांट किया हुआ है। मेरे दांत टेढ़े थे, 10 साल से मैंने ब्रेसेस लगाई हुई थी, और ये खूबसूरत सी नाक तुम देख रहे हो, ये माइक टाइसन का होगा। नहीं ये तो नेचुरल है। अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ? आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। देखिए निदा जी, आपको चाहिए कि आप उस्मान के साथ थोड़ा नरमी से बात किया करें, और मतलब अगर वो ऊंची नीची को बात कर भी दे तो उसको माफ कर देना चाहिए। मैं तो हूँ ही रहमदिल। ये देखो, परसों एक साइकिल वाला मेरी गाड़ी के सामने आ गया, मैंने उसका सर फाड़ते ही उसको माफ करते हुए मैंने खुद जाके उसकी साइकिल उठा के साइड पे रखी। अब तुम्हें मुझे बताओ मैं रहमदिल नहीं हूँ? बहुत ज्यादा, एंड आई एम श्योर वो साइकिल वाला आपको बहुत शदीद हद तक दुआएं भी दे रहा होगा। देखो बिलाल, अब आदिल मुझे एक बात बताओ कि मंगनी के डिनर में हम इलेक्ट्रिक ईल्स पका सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। अरे बिलाल तुम तो आदिल तुम तो हेड शेफ हो, आई एम श्योर तुम कुछ अरेंज कर सकते हो। देखो मेरी छोटी छोटी भांजियां, दे लव इलेक्ट्रिक ईल्स। आर यू सिंगल बाय द वे? यस। ओके ग्रेट, स्टे पुट। और मेरी मंगनी के 2-3 हफ्ते बाद ही तुम सिंगल ही रहना, बिकॉज यू नेवर नो, उस्मान हैज सीरियस सिंसियरिटी इशू। तो मुझे डर लगता है कि किसी दिन वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और इफ्तिखार तुम्हें तो आदिल। अच्छा तो तुम उन मर्दों में से हो जो जानबूझ के चीख के अपना नाम बताते हैं। देखिए, आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा। ओके आई गेट इट, यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। तुम इस खुशफहमी में ना रहना दैट आई विल फॉल फॉर यू। एक्सक्यूज मी, मैंने आखिर आपको कहा क्या है? तुम उन मर्दों में से जो कहते एक्सक्यूज मी, आखिर मैंने क्या किया है? आप प्लीज मुझे उस्मान के पास ले जाए, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर। अकेली लड़की देख के तो मर्दों का मुंह खुल जाता है। आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे। आज के बाद से तुम दोनों ने बिल्कुल नहीं लड़ना और प्यार से रहना। तुम कौन होना समझाने वाली? निदा जान, ये आदिल की बड़ी बहन है।
अरे फरकान, आदिल। और यार चिक्की, उस्मान साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और सबके लिए। सर चिक्की ये मैं विक्की हूँ। नो सर, मैं चिक्की नहीं हूँ, आज से मैं विक्की हूँ। सर मुझे सर विक्की बनने का सर बड़ा ही शौक था। सर मैं विक्की बन जाऊँ। तो मौका मैं देख लिया करो, हर वक्त फालतू मत होकर चुप कर चलो। मैं तुम्हें जिंदगी का फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं होगी। उस्मान तुम सुना ना करो और निदा तुम बोला ना करो, कभी लड़ाई नहीं होगी। तुम कौन हो? ये आदिल की बड़ी बहन है। अरे दरीस, तुमने तो मुझे बताया। आदिल, आदिल हूँ मैं, हरमती में जहर खा लूंगा। अगर आपको ये नाम मुश्किल लगता है तो आप इनको मिक्की भी कह सकती हैं। आपकी जान मिकी और उनके तमाम बच्चे मिकी, मेरा नाम आदिल है। उस्मान मैंने फैसला कर लिया, हम मंगनी करवाएंगे लेकिन यहाँ नहीं। ये जगह मनहूस है और इन सारों की वजह से हमारी पिछली दफा लड़ाई भी हुई थी और मुझे ये सारे थोड़े मेंटली अपसेट भी लगते हैं। और हाँ हाँ जान, उस्मान जान, ये है ना, ये इस औरत का भाई, इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ औरत, किसे कहा तुमने औरत? तुम्हें नहीं पता मैं एक ब्यूरोक्रेट की बीवी हूँ? तुम कौन हो हमें समझाने वाली? मेरा जान, ये आदिल की बड़ी बहन है। अरे तुम आदिल, आदिल और उस्मान साहब, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, इनको गलत फहमी हो गई होगी। इनको गलत फहमी हो गई होगी। और वैसे भी मैं एक ब्रॉड माइंडेड इंसान हूँ। ऐसे वैसे मसले तो जान आप खुद ही हल कर लिया करो। आपने निदा का हाथ पकड़ने की कोशिश की? ये गलत फहमी थी। अच्छा, तो तुम उन मर्दों में से हो जो कहते हैं कि ये गलत फहमी है। उस्मान तुम चलो यहाँ से, मेरा यहाँ बिल्कुल गुजारा नहीं है, आओ चलो। लगता है इनकी तनख्वाह भी 3500 रुपया है, इसीलिए इनका गुजारा भी मुश्किल है। हाँ, तो तुम उन मर्दों में से हो जिनकी तनख्वाह 3500 होती है, वो वेटर के यूनिफॉर्म में लोगों को सर्व करते और अपने आप को वेटर कहलाते हैं। उस्मान चलो यहाँ से, यहाँ तो हमारी लड़ाई ही होगी बस। एनीथिंग यू से निदा, आज के बाद मैं वही कहूँगा जैसा तुम कहोगे। एक तो सारा दिन इनकी बातें सुनी और ऊपर से इनके नखरे से और उल्टा ये लोग हमें बातें सुना के चले गए। काश इनसे एडवांस ही पकड़ लिया होता हमने। काश पकड़ लिया। इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। जिंदगी मेरी तो बन गई बस साइड ऑर्डर, साइड ऑर्डर। If my granny is tough on me and sister is rough on me and my friend just cares for the money. मैं तो बस एक शेफ हूँ, ना ब्लाइंड हूँ ना डेफ हूँ, बस चाहूँ फूड परफेक्ट हो और घर में भी सब सेट हो। Now what should I cook? Should I cook some food or should I cook some plans? इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर।